नमस्कार साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर हमने शुरू की थी। हमने जो प्रिजर्वेशन का टॉपिक है, प्रसंस्करण का जो टॉपिक है, उसको हमने पढ़ लिया था। आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उससे देख लीजिएगा। आज हम हॉर्टिकल्चर के कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे शुरुआती, जहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान विज्ञान या उद्यानिकी, या इसे बागवानी भी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसमें दो शब्द आते हैं, हॉर्टस और कोलेर। हॉर्टस और कोलेर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कोलेर का मतलब होता है टू कल्टीवेशन, खेती करना। अब देखिए हम यहाँ पर कौन कौन सी खेती करते हैं हॉर्टिकल्चर शाखा में। तो हॉर्टिकल्चर में हम करते हैं फल, सब्जियां, फूल, गार्डन तैयार करना, फ्रूट प्रिजर्वेशन, ट्रीटमेंट करना, औषधीय, सुगंधित और रोपण फसलों को उगाना। ये हम उद्यानिकी, बागवानी, उद्यान विज्ञान में करते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होंगे। मैंने यहाँ तक समझाया है तो आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि हॉर्टिकल्चर लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इससे दो शब्द तैयार होते हैं, हॉर्टस और कोलर, जिसका अर्थ होता है हॉर्टस में गार्डन का, हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन और कोलर का मतलब होता है टू कल्टिवेट या खेती करना। या हम यहाँ पर जिन फसलों की खेती करते हैं वो नंबर 1 सब्जियाँ, फल, फूल, गार्डन तैयार करना, फ्रूट प्रिजर्वेशन टेक्निक, औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे और रोपण फसलों को उगाना। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की विभिन्न शाखाएं, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी कहलाता है। जिस शाखा में हम फलों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को पोमोलॉजी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम और लोगोस। पोमम का मतलब होता है फ्रूट और लोगोस का मतलब होता है साइंस या टू स्टडी, फलों का अध्ययन करना। अब ये पोमोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन प्लस ग्रीक भाषा दोनों से लिया गया है, लेकिन जो लॉजी जो शब्द होते हैं उन सभी में आप ग्रीक लगाइएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि लैटिन भी दे रखा है ऑप्शन में और ग्रीक भी दे रखा है, तो आपको ग्रीक को राइट करना है। किसको राइट करना है? ग्रीक को राइट करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या होता है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, तो इसे ओलेरिकल्चर कहते हैं। इसे दूसरा नाम वेजिटेबल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ओलेरिस और कल्चर दो शब्दों से ओलेरिकल्चर बना है। ओलेरिस का मतलब होता है पॉट या हर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं? गमले। क्या कहते हैं? गमले या छोटी सी नर्सरी तैयार करना। और कल्चर का मतलब होता है पौधे उगाना, राइजिंग ऑफ प्लांट। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट, अगली शाखा है फ्लोरिकल्चर नंबर 3, जिसमें हम फूलों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर भी एक किससे लिया गए हैं? ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। किससे? ग्रीक भाषा से। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब नंबर 4 शाखा है PHT या PHM, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तुड़ाई के बाद जो क्रियाएं सभी की जाती हैं उनको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। ये चौथी शाखा भी आपको क्लियर होगी। यहाँ तक 2 शाखाएं हमने बात की, आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शाखा की तरफ। देखिए साथ ही मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कंफ्यूज ना हो। इसमें हम क्रियाएं जो करते हैं वो आती हैं, एक तो परीक्षण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन। ये 3 क्रियाएं हम करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तुड़ाई के बाद में जो क्रियाएं की जाती हैं।
अब देखिए, नोट लगाकर लिखिएगा पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी की शाखाएं हैं फंडामेंटल ऑफ पोमोलॉजी, कमर्शियल पोमोलॉजी और सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में एक तो नामकरण होता है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में एक नामकरण होता है और एक वर्गीकरण का अध्ययन होता है, एक वर्गीकरण अध्ययन होता है। इसके पितामह जो है पोमोलॉजी के वो हैं डी कैंडोले या कैंडोल। अब देखिए नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अब देखिए नंबर 2 सुनहरी क्रांति। ये कुछ बेसिक पॉइंट है, नोट लगाकर इंपॉर्टेंट लिखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति जो होती है क्रांति जिसमें हम फल उत्पादन से संबंधित बात करते हैं। इसके जो फादर ऑफ ये जो सुनहरी क्रांति जो है ये क्या बार वर्ड आ रहा है, इसके जो पितामह हैं वो हैं डॉक्टर के.एल. चड्ढा। क्या नाम है? के.एल. चड्ढा। डॉक्टर के.एल. चड्ढा सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति के पितामह हैं। नंबर 3 नोट लगा कर लिखिए, बगवा या केसर क्रांति, जिसमें हम सौर ऊर्जा से संबंधित बात करते हैं, सौर ऊर्जा से संबंधित बात करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, अब आता है वानस्पतिक वर्गीकरण, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें नंबर 1 पर आता है किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो प्लांट किंगडम के आधार पर, फिर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो स्पेरोमेटोफाइटाई, फिर हम इस पर 2 शाखाएं आती हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में 2 शाखाएं आती हैं, देखिए मोनोकोट और डाइकोट। प्लांट किंगडम स्पेरोमेटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इसमें 2 शाखाएं आती हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में 2 शाखाएं आती है, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट का मतलब होता है एक बीजपत्री और डाइकोट का मतलब होता है द्विबीजपत्री। तो सबसे पहले मोनोकोट के बारे में लिखिए। मोनोकोट के अंतर्गत जो फूल या सब्जियां आती हैं वो लिखिए। सबसे पहले कॉमन नाम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम संख्या और उत्पत्ति। तो केला का बॉटनिकल नेम है म्यूजा पैराडिसिका, इसकी फैमिली है म्यूजेसी और इसके गुणसूत्र होते हैं 22 या 44। इसका उत्पत्ति स्थान मैं लिखवा दूंगा या कम्युनिटी में बता दूंगा। फिर अगला पॉइंट नंबर 2 खजूर, इसका बॉटनिकल नेम है फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फैमिली एरिकेसी, 36 गुणसूत्र संख्या होती है और इसका उत्पत्ति स्थान है इराक। फिर देखिए पाइनएप्पल, अनानास कोमोसस, इसका बॉटनिकल नेम है अनानास कोमोसस, इसकी फैमिली एरिकेसी होती है, गुणसूत्र संख्या 50 और इसका उत्पत्ति स्थान है ब्राज़ील। नारियल का बॉटनिकल नेम है कोकस यूसिफेरा, इसकी फैमिली है पामी। बॉटनिकल गुणसूत्र संख्या जो होती है वो 32 होती है और इसका दक्षिणी पूर्वी एशिया उत्पत्ति स्थान है। क्या यहाँ तक क्लियर होगा? एक बीजपत्री में हम इन फल सब्जियों का बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द्विबीजपत्री। देखिए यहाँ पर आपको डाउट में नहीं रहना है, मेरे साथ में लिखिएगा। आम, बॉटनिकल नेम मेजिफेरा इंडिका, इसका फैमिली है एनाकार्डियेसी, गुणसूत्र संख्या 40 और उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया। दोनों लिख देना, इंडो बर्मा और दक्षिणी पूर्वी एशिया। फिर हम बात करते हैं पपीता, बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया, फैमिली होती है कैरिकेसी, गुणसूत्र संख्या 18, उत्पत्ति स्थान मेक्सिको या उष्ण अमेरिका। दोनों लिख दीजिए, 2 मिनट का टाइम है, लिख दीजिए या पूरा कंप्लीट कर ले फिर लिखिए। अमरूद सीडियम गुआजावा मीटेसी, इसकी फैमिली है, गुणसूत्र संख्या 22 होती है और इसका भी उत्पत्ति स्थान है उष्ण अमेरिका।
अब लिख दीजिए इसको अच्छी तरह से। नोट्स, आप सभी नोट्स के लिए कहते हो, लेकिन नोट्स की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी इस बात पे ध्यान दें कि ये जो नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, यही नोट्स मैं आपको PDF के माध्यम से अवेलेबल कराऊंगा। तो आई होप अगर इन नोट्स से आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है तो नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा मैंडेरिन, इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस रेटिकुलाटा। फिर लिखिएगा स्वीट ऑरेंज, जिसे माल्टा कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस साइनेंसिस। फिर लिखिएगा एसिड लाइम यानी कि नींबू, इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। तीनों क्लियर हैं। तीनों की फैमिली रूटेसी, क्रोमोसोम संख्या तीनों के 18 होते हैं। तीनों का उत्पत्ति स्थान है सिट्रस रेटिकुलाटा यानी कि मैंडेरिन का उत्पत्ति स्थान है चीन। स्वीट ऑरेंज का उत्पत्ति स्थान है चीन, और एसिड लाइम जो नींबू जो होता है उसका उत्पत्ति स्थान है भारत। लिख दीजिए फटाफट, तीनों का लिख दीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलपत्र, बिलपत्र बॉटनिकल नेम है एगल मार्मेलोस, एगल मार्मेलोस। फैमिली इसकी होती है रूटेसी, गुणसूत्र संख्या होता है 18 और उत्पत्ति स्थान है भारत। फिर लिखिए नंबर अगला आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस बॉटनिकल नेम। फिर फैमिली यूफोर्बिएसी, गुणसूत्र संख्या 28 और उत्पत्ति स्थान है भारत। लिख दीजिए फटाफट। फिर आगे बढ़ते हैं अगले फल की तरफ। आई होप आपने लिख दिया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए बेर का बॉटनिकल नेम होता है जिजीफस मोरेशियाना। जिजीफस मोरेशियाना बेर का बॉटनिकल नेम। फैमिली है रेहमनेसी, गुणसूत्र संख्या 48 होते हैं। इंडो चाइना या मध्य एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है। लिख दीजिए फटाफट। फिर अगला है अनार, प्यूनिका ग्रेनेटम इसका बॉटनिकल नेम। फैमिली प्यूनिकेसी, गुणसूत्र संख्या 18 ईरान इसका उत्पत्ति स्थान। और अगला है अंगूर, इसका बॉटनिकल नेम वाइटिस विनिफेरा। फैमिली विटेसी, गुणसूत्र संख्या 38 या 40 दोनों में से जो भी दे रखा हो सही है। यदि दोनों दे रखे हैं तो चाइल्ड को राइट कीजिएगा। फिर देखिए उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर, इसमें एशिया माइनर में आर्मेनिया, ब्लैक सी या कैप्सियन सी, तीनों में से कोई भी आ जाए राइट कर दीजिएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। फटाफट लिख दीजिए। लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आज की क्लास के माध्यम से बताएगा कि हॉर्टिकल्चर जो हमने पढ़ी है वो आपको समझ में आई या नहीं आई। बाकी हम कल की क्लास में सब्जियों के बारे में बात करेंगे, एक बीजपत्री सब्जी और द्विबीजपत्री सब्जियां। तो ये पॉइंट हम कल की क्लास में क्लियर करेंगे। आई होप आपने आज की क्लास को बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से पढ़ा होगा। हमने सब्जियों में भी वही बात करेंगे, बॉटनिकल नेम, गुणसूत्र संख्या, फैमिली और इसका उत्पत्ति स्थान। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।